गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेमेस्टर 2 का है, पेपर 3 या कोर 3 भी बोल सकते हैं। और ये टॉपिक का नाम है समानता, जिसे हम इक्वालिटी भी बोलते हैं। तो आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी पढ़ेंगे और उसकी अवधारणाएं जो हैं वो हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी का मतलब का क्या होता है। हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो इक्वालिटी दी गई है वो किस आधार पे है। तो साधारणतः समानता वह अर्थ लगाया जा सकता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण से सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु समानता का यह अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। प्राकृतिक के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान शक्ति प्रदान नहीं की गई है। मानवीय समाज में भी मोटे, पतले, लंबे, छोटे, मंदबुद्धि के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं वे प्राकृतिक असमानता के उदाहरण होते हैं। और जब वर्तमान समय में भी हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उस असमानता के कारण दो प्रकार के हैं और उन दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की ही है। एक प्रकार की असमानता यह है कि जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। प्राकृतिक के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भी भेद किया जाता है और इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। समाज के विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानता वह है जिसकी मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। अनेक बार बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर ही निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का वैसा विकास कर पाते हैं जैसा विकास उसमें निरंतर बुद्धि बल के अधीन बच्चों कर लेते हैं। तो इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा विकास, उसमें समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वो विस्मय होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए और ताकि वह व्यक्ति को कहने का अवसर ना मिले कि यदि उसे श्रेष्ठतम सुविधाएं प्रदान की जाती तो वो भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। और जो दूसरा है वो है कि समानता जो है वो ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके। तो समानता का मूल रूप में सामान्यकरण की एक प्रतिक्रिया है और इसलिए प्रथम समानता का आश्रय विशेष अधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आश्रय वह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान होने चाहिए। तो जब हम समानता के विभिन्न पक्षों या आयामों की बात करते हैं तो समानता वर्तमान समय की समानता सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है और विभिन्न विचारक तथा विचारधाराओं ने अपने अपने तरीके से समानता की धारणा का प्रतिपादन किया है और इस स्थिति ने समानता के विभिन्न रूप
या आयामों को जन्म दिया है। समानता के ये विभिन्न आयाम इस प्रकार हैं कि वैधानिक या कानूनी समानता अथवा समानता की कानूनी पक्ष के बारे में हम डिस्कस करते हैं, राजनीतिक समानता और समानता के राजनीतिक पक्ष, समानता का सामाजिक पक्ष भी होता है और साथ ही साथ उसके आर्थिक पक्ष भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समानता जो है वो किस प्रकार समाज में रहने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो अगर हम समानता को एक सिंपल वर्ड में कहते हैं तो ये कह सकते हैं कि लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट theme of the normatic political theory, and it is also the subject that cannot be studied in the isolation to the other relations theme. And equality constitutes a concomitant of the principle of liberty on the one hand and the justice on the other. The real meaning and the nature of the equality is that immense social and political thinkers have raised the difficulties of offering a precise definition of the term equality. According to the Lasky, no idea is more difficult to be defined in the whole realm of the political science than the concept of equality. So equality is the reason behind is that equality has become like a multi-dimensional concept and is possessed more than one meaning, and the other controversy surrounding its arise partly. And the other thing which we see that according to the Oxford English Dictionary, it implies the condition of having equal dignity, rank or privilege with others. The second is the condition of being equal in the power, ability, achievement of the excellence, and the third is fairness, impartiality due to prosperousness, and the term in the light of equal condition grant to the each for the making the best of himself. So in this way we can define the equality. So आज के क्लासेस में हमने ये देखा कि जो इक्वालिटी ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम इसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इसके कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष कौन कौन से हैं।